हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th केमिस्ट्री मॉडल सेट पेपर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फिजिक्स, मैथ हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, जितना भी मोस्टली देखिए साइंस सिस्टम का सारे सब्जेक्ट है वो मैंने सॉल्व कर ही दिया है। तो केमिस्ट्री बाकी था तो वो भी मैं आप सभी बच्चों को सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए आप सभी बच्चे जो भी जिसका केमिस्ट्री मॉडल सेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो उन बच्चों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहले सवाल। देखिए थोड़ी सी 1 मिनट आपको समय लूंगा कि आपका देखिए एग्जाम से 35 मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको टोटल 19 सवाल पूछने वाला और 1.5 घंटा तो नहीं 1 घंटा का समय मिलने वाला। अगर आपने अपना देखा होगा एग्जाम रूटीन तो थोड़ा सा आपको मालूम चली गया वो पहले ही बात, ठीक है। तो 1 से 7 तक क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर है। उसके बाद 8 से 14 तक क्या है, वो आपका टोटल 7 सवाल है, 7 में 5 बनाना, एक सवाल पर 3 नंबर है, टोटल 5 नंबर मिलने वाले, ठीक है। फिर अगला 15 से 19 तक वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। और आपको ज़्यादा नहीं बना, 3 बनाना है, 5 मार्क्स, एक पे 5 मिले हैं, टोटल 15 मार्क्स आपको इस सेक्शन से मिलने वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ सेक्शन 1 का जो सवाल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में अवेलेबल, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा क्योंकि देखिए मुझे हिंदी में मैंने खुद अभी साइंस जो मैंने किया अपना साइंस में, जब मैंने अपना क्लास 12 कंप्लीट किया था, क्लास 11-12, तो मेरा खुद इंग्लिश में था, इसलिए मुझे हिंदी नहीं मालूम। इसलिए जो बच्चे हिंदी में कमेंट करते थे हिंदी में बता दिए। तो देखिए मुझे हिंदी आता तो मैं आपको जरूर बता देता, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता पाता। देखिए तो पहला सवाल है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, ये आपको मालूम होगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जब फॉर्मेशन ऑफ O2 का उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होता है ये बताना है। फिर केमिकल फार्मूला बताना डाइबोरेन का। फिर अगला हमारा 298 के पे जो पीएच सोल्यूशन, पीएच किसी सोल्यूशन पीएच अगर 6 है तो इसका अगर हाइड्रोक्साइड निकालेंगे, हाइड्रोक्साइड के लिए सोल्यूशन क्या वैल्यू निकलेगा हमें ये बताना है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है आपको मालूम होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा। आईपीसी हमने इसका निकालना है। और बोरॉन एल्युमिनियम किसका दोनों में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हुई है हमें बताना है। टोटल 7 सवाल है, 7 में किन्हीं 5 का जवाब देना है। मैं आपको सातों बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप लोग याद करिएगा। देखिए तो पहला नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा कि आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट आपको मालूम होगा कूलम पर मीटर, ठीक है, जिसे आप सी और एम लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहे। स्टैंडर्ड इंटरफेयर क्या होता है, जैसा कि हम लोग नोटिस अगर आपने किया होगा एनसीईआरटी का बुक और पढ़ा होगा तो वहाँ पर टेबल दिया हुआ था। टेबल के अनुसार स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ O2, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्थिर फॉर्म होता है, इस ऑक्सीजन के फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट में अवेलेबल रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन में 3 का आंसर देखिए आपको मिल जाएगा कि केमिकल फॉर्म डाइबोरेन का क्या होता है, B2H6 को क्या कहा जाता है, डाइबोरेन के नाम से जाना जाता है। और अगला है हमारा कि पीएच, और आपको मालूम होगा पीएच और पीओएच को निकालना है, नहीं हाइड्रोक्साइड अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो पीएच का वैल्यू जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन, तो क्लास 10 में हमने पढ़ा है कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों ही दोनों घटना अगर एक साथ घटती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Zn+Cu2+, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक उदाहरण आप ले सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं। फिर आईपीसी ने बताना इसका, तो इसके देखिए टोटल कार्बन के एटम कितने, पेंट है, और एक यहाँ पर कौन सा जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ एल्कीन का है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा दोनों में से किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हमें ये बताना था। तो देखिए द ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन आयोनाइजेशन फ्रॉम, अगर हम लोग 20 बोरोन से क्या जाते हैं, एल्युमिनियम जाते हैं, तो साइज में क्या होता है, कम हो जाता है, और फ्रॉम एल्युमिनियम टू गैलियम, ठीक है। ये हो गया, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। अगला हमारा यहीं से देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, आप लोग डायरेक्ट में से लिख सकते हैं कि 8वां नंबर सवाल है हमारा कि हमें बताना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या डेफिनेशन ये बताना है। तो लिख सकते हैं आप लोग कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन इट कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। अ प्योर एलिमेंट इन इट स्टैंडर्ड हैज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 0। अगला हमारा हेज कांस्टेंट लेस हीट समेशन लॉ, या फिर जिसे आप हेज लॉ के नाम से जानते हैं, स्टेट दैट द ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी फॉर द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ ऑल चेंज इंडिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट फेजेस और द स्टेप ऑफ रिएक्शन। दिस रूल इज डिस्कवर्ड दैट एंथैल्पी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। ये सेकंड नंबर आंसर हो गया। फिर देखिए हमें एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर एकदम बनाने आगे एग्जाम बता देता हूँ आपको, तो एकदम ये सवाल जितना भी आपको एनसीईआरटी के चैप्टर में ये सारे के सारे करके चाहिए, मैं बार बता रहा हूँ, ये आपको बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में आपको खुद से बनाना याद रखिएगा, इसलिए प्रैक्टिस करके जाइएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगला हमारा एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने पढ़ा होगा, एक्सप्रेशन सेट करना था, ये हमें निकालना क्या निकलेगा। तो सीधा बात है, यहाँ पर ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या क्या मौजूद है आप देख सकते हैं, NH3 अमोनिया मौजूद है, यहाँ 2 मोल पे हुआ है, तो यहाँ से बना लेंगे हम लोग ABC। देखिए तीनों का आंसर मैंने लिख दिया, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये 10 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। फिर इनट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो इनट पेयर इफेक्ट, द इनट पेयर इफेक्ट रिप्रेजेंट द
reluctance of the valence electron to take part in the chemical reaction due to their penetration in the nucleus of heavy element. फिर कैटेंशन तो प्रॉपर्टी अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा. तो कैटेंशन इज द बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ थ्रू कोवैलेंट bonds to form ring or chain molecules. For example, chain is the most common element that exhibits the property of contention to maximum extent. It is capable of forming long hydrocarbon chains and rings like benzene. फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 12 बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पे डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं शो करता और क्यों नहीं शो करता ये भी बताना है. तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक को तोड़ा हुआ है, आयन ग्रुप में तोड़ा हुआ, कुछ इस प्रकार का स्टेट बनेगा, क्लोराइड आयन को तोड़ा हुआ इस पर बनेगा, और यहाँ पर फिर क्लोराइड आयन को फिर से हमने यहाँ तोड़ा है. तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बोला हुआ है कि ClO4 माइनस, ठीक है, यानी जिसे आप पर क्लोराइड कह सकते हैं, कैन नॉट शो एनी डिस्पोर्शनल रिएक्शन. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज ClO माइनस कितना यहाँ पर -7, क्योंकि पहले से 4 है और यहाँ से माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ टोटल 7 बन रहे हैं. ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन विच हैव इट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन विच कैन इट हैव. इट कैन डिक्रीज द सेम बाय अंडरगोइंग रिडक्शन एट नॉट इंक्रीज इट एनी मोर हैंस क्लोरीन O4 माइनस डज नॉट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन. ये 12 नंबर. और उर्ज रिएक्शन, उर्फीटिंग रिएक्शन, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन का आपको ये सारा का सारा पूछा जाएगा, तुम याद रखिएगा. तो उर्ज रिएक्शन पहला है कि जब हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल्स अल्काइल हैलाइड की हीट करते हैं सोडियम के साथ, प्रेजेंस में क्या रखते हैं, ईथर को हम लोग प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, हायर एल्किन क्या करता है, हमारा फॉर्मेशन होता है. ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, 2 एग्जांपल मैंने दे दिए हैं क्योंकि यहाँ बोला हुआ था कि एक एग्जांपल, मैंने यहाँ 2 एग्जांपल आपको दिए हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 2 एग्जांपल देख लीजिएगा. फिर अल्काइनेशन, तो अल्काइल ग्रुप को क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूस करते हैं किसी बेंजीन न्यूक्लियस की सहायता से. प्रेजेंस में क्या रखते हैं, हेलोजन रखते हैं, और कैटेलिस्ट के रूप में रखते हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को रखते हैं. तो ये बेंजीन हमारा क्या अल्काइल बेंजीन क्या होता है, बनता है. ठीक है, फिर अगला हमारा कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक क्यों होता है ये बताना है. तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि फॉर द कंपाउंड गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ क्या है, पी इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 4 होता है. तो ह्यूकल्स रूल्स हम लोग जानते हैं कि 4n + 2 = 4 हो जाएगा. तो 4n का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 1/2. तो फॉर अ कंपाउंड टू एरोमेटिक होने के लिए n का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए. तो लेकिन यहाँ पर क्या फ्रैक्शन रूप, इसलिए ये क्या नहीं, कंपाउंड नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक क्या होता है, नेचर में पाया जाता है. फिर हमें कन्वर्ट करना है, देखिए पी नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है. हाउ कैन कन्वर्ट बेंजीन को, क्या कन्वर्ट करना है, पी नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, फिर एम नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन में और टोल्यूम कन्वर्ट करना है. तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन आप सभी बच्चों के लिए किया हुआ है कि किस तरह हम लोग बना सकते हैं. ये पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोग को. ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा. अगला बी नंबर में बेंजीन को क्या बनाना है, एम नाइट्रो क्लोरो बेंजीन. तो देखिए यहाँ पर सेम स्टेप है, मैंने यहाँ पर रिएक्शन करके आपको बता दिया, लिख भी दिया कुछ वर्ड क्योंकि ये बड़े सवाल है. फिर तीसरा नंबर सवाल था हमारा फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन का, फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएक्शन का ये उदाहरण है, ये भी देख लिया. फिर हमें क्या करना है, बैलेंस वाला सवाल, और बैलेंस वाला सवाल तो एग्जाम में एकदम आ गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, कि ये हमें बैलेंस करना है MnO4 माइनस और Br- दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, और MnO2 यानी मैंगनीज ऑक्साइड जो बन रहा है वो सॉलिड है, और हमारा क्या है, ब्रोमीन ऑक्साइड क्या है हमारा, एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, बेसिक मीडियम पे रखा हुआ है, इसका रिएक्शन क्या करना है, बैलेंस करना है. तो देखिए बैलेंस करने के बाद आपका जो ओवरऑल स्टेप बनेगा ये यहाँ पर मैंने लिख दिया. ठीक है, देखिए ओवरऑल इतना बड़ा सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आंसर आपका आने वाला है. ठीक है, यहाँ पर पूरा स्टेप वाइज करके आपको यहाँ पे लिखा, एग्जाम में इतना बड़ा करके नहीं बनाना है, क्या प्रोसेस करना है आप लिख सकते हैं, बाकी आपको जैसा मन आप लोग शॉर्ट तरीके से आए तो बना सकते हैं. ठीक है, अगला हमें क्या है, मेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मेन पोस्टुलेट बताने और एमओ डायग्राम बताना है, किसके लिए, N2 डायग्राम के लिए बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्टुलेट कि इन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑफ इक्वल एनर्जीज. फिर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग कॉम्बिनेशन. फिर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. आउट ऑफ दिस 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज अ लो एनर्जी एंड ए हाई एनर्जी. द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ लो एनर्जी, इसको क्या कहा जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जिसका हाई एनर्जी उसको कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, ये से कहा जाता है, एंटी कहा जाता है, एक बिना एंटी कराता है, याद रखिएगा. फिर अगला है शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड ऑन किससे करता है, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शेप पे डिपेंड करता है. अब देखिए डायग्राम होता है N2 मॉलिक्यूल का, तो को इस प्रकार का कुछ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, और कुछ इस प्रकार का चित्रकारी यहाँ पर आपको करना होगा. ठीक है, अगला एक न्यूमेरिकल सवाल भी आपको आने वाला है, वैल्यू ऑफ निकालना, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालना है. फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा कि डेल्टा जी नॉट -2.03 RT log के इक्विलिब्रियम में होगा. अब हम लोग निकाल देंगे, पुट करेंगे. देखिए सब कुछ दिया हुआ था, पुट करके आंसर है -5.744 किलोजूल पर मोल. ठीक है, फिर कॉन्जुगेट बेस क्या होंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के हमें बताना है. तो देखिए F- हो जाएगा, यहाँ HSO4- हो जाएगा, यहाँ H3O4, और यहाँ 2 भाग में टूट जाएगा. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी हमारा
NH4 NH2 हो जाएगा, यहाँ पर CO3 2 माइनस हो जाएगा। तो ये समाप्त होता है हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री मॉडल सेट पेपर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मैंने आपको 2 और 1 दोनों करवा दूंगा, आपको 1 या 2 दिन में दोनों ही मॉडल सेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एग्जाम से पहले आपको सारा इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मॉडल सेट के अलावा भी आएगा वो भी आपको करवा दूंगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।